इसमें लेंगे किट 1 में जटिल कार्बनिक यौगिकों को जटिल कार्बनिक यौगिकों को सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में, सूक्ष्म जीवों जैसे एंजाइम की उपस्थिति में, सूक्ष्म जीवों जैसे एंजाइम की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक यौगिकों को सूक्ष्म जीवों जैसे एंजाइम की उपस्थिति में सरल यौगिकों में अपघटित करने की क्रिया, सरल यौगिकों में अपघटित करने की क्रिया किट 1 कहलाती है। फर्स्ट ऑफ लगा लेंगे नई लाइन से। किट 1 की क्रिया में किट 1 की क्रिया में सामान्यतः मक्का कोमा जो, बाजरा अलग होता है भाई, बाजरा चलो ठीक है रहने दो, मक्का जो आदि का उपयोग किया जाता है। ये लेना पीछे से उठा लो, बेंच उठा लो पीछे से। आदि का उपयोग किया जाता है। हेडिंग है ये, किट 1 द्वारा सिरे से अल्कोहल का निर्माण किट 1 द्वारा सिरे से अल्कोहल का निर्माण किट 1 द्वारा सिरे से अल्कोहल का निर्माण अब देखो भाई इधर क्रिया क्या होती है। इसमें पहले सीरा जो होता है ना वो गन्ने के रस से बनाया जाता है। गन्ने का रस उसे थोड़ा पका के सीरा बना देते हैं। ब्राउन कलर में, कत्थई कलर में होता है ये, अगर किसी ने देखा हो तो देखो इधर सबसे पहले क्या करते हैं कि सीरे में इतना पानी मिलाते हैं कि उसकी मात्रा जो है ना वो सिर्फ 10% रह जाए। यानी कि अगर 10 किलो सीरा होगा ना तो उसमें 90 लीटर पानी मिलाएंगे ऐसे करके, ताकि पूरा 100 बनेगा तो उसमें 10% जो है वो सीरा हो, बाकी सब जल हो। ठीक है जी। और उसे ना खुला छोड़ते हैं कुछ दिनों के लिए, लेकिन कुछ दिनों में खुला छोड़ने से पहले उसके अंदर क्या मिलाते हैं, अमोनियम सल्फेट। ये अमोनियम सल्फेट जो उसमें होने वाले कीड़े वीड़े वगैरह जो उसमें असामान्य जीव पैदा हो जाते हैं उन्हें रोकता है। कुछ मात्रा में इसमें H2SO4 मिला देते हैं, कुछ मात्रा में थोड़ा सा, ताकि एंजाइम ज़्यादा ना हो। या ऐसा लिख दो, H2SO4 मिलाते हैं एंजाइम की वृद्धि को रोकने के लिए मिलाते हैं। इतना मिलाने के बाद में इसमें मिलाते हैं फिर ईस्ट। बायोलॉजी वाले समझते होंगे ये भी एक तरीके से एंजाइम ही होता है। हाँ जी। ईस्ट मिलाकर इसे लगभग
1 महीने के लिए 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर रख देते हैं। 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर कुछ दिनों समथिंग 1 मंथ के लिए इसे दबा के रख देते हैं रोकने, ठीक है जी। और जब इसे आसवित करते हैं, मतलब गर्म करते हैं इसे, तो अल्कोहल मिल जाता है। आसवन करने पर, आसवन करने पर अल्कोहल मिल जाता है, जिसमें 8 से 10% तक ही अल्कोहल होता है। इसे क्या करते हैं, इसे वाष्प विधि द्वारा दोबारा से आसवित करते हैं, जिससे 45% अल्कोहल मिल जाता है, जिसे परिशोधित स्पिरिट कहते हैं। स्पिरिट, ठीक है, परिशोधित स्पिरिट कहते हैं। परिशोधित स्पिरिट जो होते हैं ना, वो स्थिरक्वाती होते हैं। स्थिरक्वाती की परिभाषा भी तुमने पढ़ी होगी विलियन वाले चैप्टर में। स्थिरक्वाती मिश्रण जो बिना द्रव में बदले सीधे बाष्पित हो जाते हैं, सुना है कुछ ऐसे, बिना संगठन में परिवर्तित हुए। अच्छा जी, स्थिरक्वाती मिश्रण की परिभाषा दोबारा देखना बिलियन वाले चैप्टर में जाके। स्थिरक्वाती मिश्रण किसे कहते हैं, दूसरे चैप्टर में बिलियन वाले में स्थिरक्वाती होते हैं। स्थिरक्वाती आसवन करने पर %100 अल्कोहल मिलता है। स्टोर ले लेते, ओ सीधा गर्म करने को बहुत विधि कहते हैं। देखो उधर 100% अल्कोहल मिलता है, जिसे परम अल्कोहल कहते हैं। परम अल्कोहल कहते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। परम अल्कोहल का मतलब होता है कि 100% शुद्ध एथिल अल्कोहल हमें मिल जाता है यहाँ। बंद कर देना उसे। अरे यार, तुमने वो हिला दिया ना। सर्वप्रथम गन्ने से प्राप्त सीरे सीरे में इतना जल मिलाते हैं, इतना जल मिलाते हैं कि इसकी सांद्रता 10% रह जाए। इसकी सांद्रता 10% रह जाए। इसके पश्चात इसमें अवांछनीय जीवों की वृद्धि रोकने के लिए कुछ मात्रा अमोनियम सल्फेट की मिलाते हैं। एंजाइमों की अधिक वृद्धि को रोकने के लिए कुछ मात्रा में H2SO4
मिला देते हैं, H2SO4 मिला देते हैं, H2SO4 मिलाते हैं और इसमें ईस्ट मिलाकर 30 डिग्री सेल्सियस पर कुछ दिनों के लिए रख देते हैं। ईस्ट में उपस्थित इन्वर्टेज तथा जाइमेज एंजाइमों के कारण यह अल्कोहल में बदल जाता है। और इस विधि से और इस विधि से 8 से 10% तक एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। आठ से 10% एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, जिसे वाष्प विधि द्वारा, वाष्प का मतलब था भाप होती है, ये वाष्प विधि द्वारा आश्वित किया जाता है, जिससे 45% तक एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। 45% तक एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, जिसे परिशोधित स्पिरिट कहते हैं। परिशोधित स्पिरिट प्लस लगा लिखो। परिशोधित स्पिरिट स्थिर क्वाथी होते हैं। परिशोधित स्पिरिट स्थिर क्वाथी होते हैं। जिनका स्थिर क्वाथी आसवन करने पर आसवन करने पर 100% एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। 100% एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, जिसे परम अल्कोहल कहते हैं। 100% एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, जिसे परम अल्कोहल कहते हैं। परम अल्कोहल कहते हैं। देखो भाई, यह है साइंटिफिक विधि।
और यहाँ जो ये परम अल्कोहल मिला है ना हमें, ये जो परम अल्कोहल मिला है, ये जो मिला है, ये देसी शराब के नाम से आम भाषा में जाना जाता है, समझ गए। एथिल अल्कोहल, देखो 2 अल्कोहल होते हैं, बारीकी से समझ लेना, एग्जाम में भी कन्फ्यूजन हो जाता है। देखो एक होता है एथिल अल्कोहल CH3CH2OH, एक होता है मैथिल अल्कोहल CH3OH। ये पीने योग्य होता है, ये जहर होता है, समझ गए। ये जो नॉर्मली आम तौर पर हम ये पीते हैं जितने भी, ये पीने योग्य नहीं है, ये जहर है, इसे पीते ही मर जाते हैं। हाँ जी, तो अब होता क्या है कि शराब नॉर्मली जो आमतौर पर बनाते हैं, क्या करते हैं ये लोग कि गन्ने का जो रस निकाला है, सीरा वीरा तो ऑटोमेटिक बना ही लेते हैं ये नॉर्मली गन्ने के रस से ही। ये थोड़ा सा उसमें ना क्या करते हैं, गन्ने के रस में ही मिठाई उठाई पहले से ही ना भेली वेली मिलाकर उसे सीरा खुद बना लेते हैं। ये आम तरीका बता रहा हूँ मैं तुम्हें, जो नॉर्मली आमतौर पर बनाते हैं। तो क्या होता है कि ये सब उसे ना गाढ़ा गाढ़ा द्रव बना लेते हैं, गाढ़ा द्रव मिला के जरूरी अमोनियम सल्फेट, ऐसा ही कोई लवण जैसे खाने वाने वाले सोडे होता है, ऐसा कुछ थोड़ा सा पाउडर के रूप में थोड़ा डाल देते हैं, और थोड़ी सी अम्ल की मात्रा H2SO4 या HCl भी डाल देते हैं, ये डाल देते हैं। अब होता क्या है कि तुम लोगों को सुनने में ऐसा लग रहा है कि एंजाइम पेंजाइम कितने अच्छे अच्छे नाम लग रहे हैं हमें, ये अवांछनीय जीव। दरअसल अवांछनीय जीव एंजाइम एंजाइम ना कोई नई चीज़ नहीं है, जिसे आम भाषा में हम कहते हैं ना कीड़े पड़ गए या सूढ़ी पड़ गई, ये वो होते हैं, ठीक है जी। अगर तुम ऐसा रियल लाइफ में देखोगे ना, किसी ने रियल लाइफ में शराब देख लेना तो जिंदगी में कभी शराब को हाथ नहीं लगाएगा, जितनी गंदी होती है। होता क्या है कि ये शराब, ये जितना भी ये सीरा वीरा होते हैं ना, तो ये पिन्नी वगैरह में खेतों में गड्ढे कर करके ना, खेतों में गड्ढे करते हैं, और पिन्नी वगैरह में काली पॉलीथीन या कैसे कोई थोड़ी हार्ड सी पॉलीथीन होती है, उसमें से सड़ाने के लिए रख देते हैं, सड़ाने के लिए, समझ गए जी। जितनी ज़्यादा सड़ेगी उतनी ज़्यादा शराब बनेगी, हाँ सड़ेगी बिल्कुल। और वो खुद कहते हैं कि उसे कहते हैं कच्चा लहान, ठीक है ना जी, कच्चा लहान बना रहे हैं, ठीक है, तो सड़ाने के लिए रखते हैं। और अगर तुम कभी धोखे से, तुम्हारे एक तो जिस जगह ये बन रही होती है ना, वहाँ स्मेल इतनी बुरी आएगी कि तुमसे वहाँ रुका नहीं जाएगा, और धोखे से तुमने मुंह पे हाथ उत रख के अगर जो वो पिन्नी खोल खाल के देख ली ना, तो तुम्हें साफ साफ कीड़े और उसमें गिनारे विनारे चलते हुए दिखाई देंगे, बिल्कुल साफ दिखाई देंगे, और इतनी होंगी कि तुमसे देखी तक नहीं जाएंगे वो, समझ गए। जब बहुत ज़्यादा उसमें कीड़े वगैरह सब पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा पड़ गए, तो उसे पता है क्या, हम जो बार बार बोले जा रहे हैं हम उसे एंजाइम बोल रहे हैं। हाँ जी, उन्हें तो आदत है भाई, पैसा आ रहा है तो उन्हें तो आदत है, वो लोग तो बना रहे हैं। अब तुम ऐसे कहने लगो कि जहाँ कहीं गंदगी होती है तो वहाँ डॉक्टर नहीं होते हैं, सब होते हैं भाई, उन्हें तो आदत है। अब देखो होता क्या है, ये बन गया 15 दिन 20 दिन 30 दिन 40 दिन, जब तक ये देखते हैं कि उन्हें लग रहा है कि अच्छा ये लहान जो उसमें से स्मेल अच्छी आ रही है, अच्छी मतलब बुरी आ रही है, तो उसके बाद क्या करते हैं, अब इससे शराब बननी स्टार्ट हो सकती है, मतलब इससे शराब बन सकती है, तो ये फिर उसे गर्म करना स्टार्ट करते हैं, जिसे हम वास विधि कह रहे हैं, वास विधि। तो ये क्या करते हैं, उसे गर्म करते हैं। अब उसे जब गरम वरम करना स्टार्ट करते हैं, तो ये जहाँ जहाँ को इनके वो सिस्टम लगे होते हैं, ड्रम प्रम वगैरह, वहाँ को इसे गर्म आग जलाते रहते हैं, जलाते रहते हैं, आधा धुंध, कोई टेम्परेचर की लिमिट नहीं, समझ गए। बना रहे बाद में धीरे धीरे क्या होता है, इसमें से वो जो अल्कोहल है ना, वो निकलना स्टार्ट हो जाता है, दूसरे टैंक में वो जाने लगता है एथिल अल्कोहल। फिर बाद में इसे रैप करके पिन्नी में, ये गाँव वगैरह में छोटी छोटी दुकानों पर ये सप्लाई कर देते हैं। अब उल्टा फैक्टर सुनो इसका क्या होता है, तुमने न्यूज़ चैनल पर ये देखा होगा कि जहरीली शराब पीने से लोग मर गए। अभी कुछ दिनों में सहारनपुर में इतने सारे लोग मरे थे, कहीं बिहार वगैरह में आए दिन सुनते रहते हैं। तो ज़्यादातर गांव में भी लोग, या तुम्हारे घर पे भी हर कोई ये सोचता होगा कि जहरीली शराब का मतलब होता है उसमें जहर मिलाया गया होगा। ऐसा नहीं होता है, दरअसल ये रोज अपनी विधि बना रहे हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं पता क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया ये होती है, जरा सा टेम्परेचर बदलो उत्पाद बदल जाएगा पूरा। अभी तुम जरा सा 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करो, डाई एथिल ईथर बन रहा है, बिल्कुल एकदम से 30 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओ, 170 करो, सीधा एथिलीन बन जाएगा। जरा सा टेम्परेचर बदलने पर इतनी भयंकर चीजें बदल जाती है। 10 से 20 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दो, कुछ से कुछ उत्पाद बन जाते हैं। 10 डिग्री कम कर दो, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। तो कुछ खाने की चीजें होती हैं, कुछ खाने की नहीं होती हैं, कुछ विषैली होती है। तो पता क्या हुआ, ये लोग यहाँ तक तो इन्होंने सब कुछ बनाया, लान वान सब उठाया, सब कुछ करा इन्होंने। करने के बाद में अब ये उसे गर्म करना शुरू करा इन्होंने, धड़ाधड़ उसमें पत्ती सत्ती लकड़ी वकड़ी झोंक रहे हैं, टेम्परेचर का कोई पता नहीं कितना चल रहा है। बना रहे थे एथिल अल्कोहल, रोज ही बना रहे थे, किसी दिन बन गया, ये पहचान पड़ती नहीं है, ठीक है ना। बन गया, वही प्रोसेस, रोज के रोज पिन्नी में पैक करना था, ढाबे वगैरह जो जो उनके लगे हुए थे होटल पर, वहाँ सप्लाई करना था। ड्राइवर वगैरह या जो रोज के पीने वाले लोग आए थे, वो आए, वो पिए और निकल लिए, ठीक है, खत्म उसी दिन। उन्हें पता ही नहीं चला कि हमने एथिल की जगह मैथिल पी ली। तो होता क्या है, फिर बाद में अपन न्यूज में अगले दिन को आती है कि साहब वो जहरीली शराब पीने से इतने लोग मर गए, इतने लोग ये हो गए वो गए। और ऐसा नहीं है, कुछ लोग बीमार हो गए। तो बीमार होने का मतलब है कि बना तो मैथिल अल्कोहल ही था, लेकिन उसकी मात्रा थोड़ी सी कम रह गई, मतलब सांद्रता उसकी कम रह गई, जिस कारण वो लोग मरने वाले थे, लेकिन बीमार होते होते रह गए, क्योंकि उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है,
शरीर की नशा करने की क्षमता रोज इंक्रीज होती है, याद रहे इस बात का। अगर कोई एक आदमी, सोचो एक पौवे में नशा करके उसे नींद अच्छी आ रही थी, उसकी थकान उतर जा रही थी, तो 1 महीने बाद एक पौवे में काम नहीं चलेगा उसका, फिर उसकी खुराक चाहिए उसे, क्योंकि बढ़ जाएगी, फिर और बढ़ती रहेगी, क्योंकि जैसे कहते हैं ना नशे की लत, तो वो ऐसी लगती है, ये होता है। तो कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि भाई एथिल का मैथिल कब बन जाए। अब सुनो इधर, कल हमने पढ़ी थी अंग्रेजी शराब, कल पढ़ा था हमने कि बियर वगैरह कैसे बनाई जाती है, वो कैसे, उसमें क्या होता है, उसमें पूरी कंपनी है, पूरी कंपनी है, उसमें लेबोरेटरी है, उसमें लैब है, उसमें मीटर लग रहे हैं, उसमें सारे के सारे सेल्सियस पैमाने लग रहे हैं। उसमें क्या होता है कि हमें पता है कि अगर जो ये बिस्की वगैरह या रम है ये तैयार कर रहे हैं तो वो इतने टेम्परेचर पर है, तो पूरी कंपनी में उतना टेम्परेचर वो मेंटेन करके रखते हैं, और वो टेम्परेचर जरा से इधर से उधर भी नहीं करते हैं। इंग्लिश शराब है, वो उसे पी कर मर नहीं सकता आदमी, कम से कम ये। देसी में क्या है, मरता तो देसी में भी नहीं, लेकिन समस्या है इनके पास मीटर पैमाने होते नहीं है। ये तो भाई अब तू झोंक रहा, हाँ अब मैं घर को जा रही हूँ, तू झोंकता रहे, समझ गए। और जब तू थक जाए तो उसे बता दिया, दूसरा आकर झोंकता रहेगा, वो धड़ाधड़ चला रहे हैं जब तक निकलता रहता है, उन्हें टेम्परेचर से मतलब नहीं होता। ये चीजें होती हैं। देखो इधर, यही चीज डॉक्टर में भी, और झोला छाप डॉक्टर में, और जो होते हैं ना वो हकीम में, उनमें भी यही चीज मायने रखती है। देखो कोई भी रासायनिक दवाई है, कोई भी रासायनिक दवाई है, कोई भी, तो उसमें क्या होता है, जब तुम उसके पीछे का रैपर देखोगे ना, देखो इधर, कोई भी सिरप लेकर आओ या कोई भी दवाई लेकर आओ, तुमने उसके बैक साइड रैपर पढ़ रहे हो, कंपनी का नाम साल्ट वाल्ट छोड़ने के बाद में नीचे को पढ़ना, उसमें इंटीग्रेटिंग बता देते हैं कि क्या क्या इसमें पड़ा हुआ है, कितने कितने % कैल्शियम, कितना ये कितना वो परसेंटेज मात्रा लिखी होती है। सोचो उस दवाई, वो एक्सपायरी दवाई तुमने पी, या वो दवाई ने तुम्हें पी के वो नुकसान दिया, तुम किसी भी सर्जन के पास या किसी भी फिजिशियन के पास जब तुम जाओगे, तुम कहोगे साहब ये दवाई पी के मैं बीमार हुआ था, या ये वाली दवाई जो इसने, तुम्हारे घर वाले जाएंगे कि साहब ये वाली दवाई पी थी, इससे इसका एंड रिएक्शन हुआ था, तो वो देखेगा, फिजिशियन है, रिसर्च करके आया 5.5 साल, वो तो वो बेवकूफ़ नहीं है, वो फटाक से देखता है, क्योंकि वो जिंदगी भर केमिस्ट्री पढ़ा है MBBS में, तो उसे देखा अच्छा इसने ये खाया, सोचो उसमें एसिडिक मात्रा थी, कुछ था, सोचो उसने HCl खाया, सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ कि अच्छा इसमें HCl है, तो फटाक से वो इसका एंटीडोट लगाएगा। HCl किससे उदासीन होगा भाई, सीधी सी बात है, बेस लगा देगा वो, कोई ना कोई बनाएगा, लबड़ बन जाएगा। लबड़ क्या होता है, या जल निकल के, जल के रूप में वो बाहर निकल जाएगा, उसका एंटीडोट दे दिया। फिर दूसरा देखेगा क्या चीज़ थी इसमें, जो दवाई के सारे वो थे उसमें इंटीग्रेटिंग जो चीज़ें मिलो हुई थी, वो उसके सारे एंटीडोट देगा, और वो मुश्किल से 1-2 दिन में उसे ठीक कर देगा। हर डोज का एंटी डोज होता है, बनाती है जितनी भी केमिकल है वो थी। अब इसका उल्टा सुनो, तुम गए, तुम्हें कोई तबीयत खराब हुई, तुम चले गए किसी हकीम पर, उसने दे दिया चूरन। अब वो चूरन क्या भाई, चूरन खा गए तुम बीमार हो गए, अब तुम डॉक्टर को दिखा रहे हो साहब ये चूरन खाया था। अब चूरन में ये नहीं पता चल रहा है क्या क्या चीजें मिल रही हैं। अब अगर जो तुम इसका पता करना चाहोगे कि चूरन में क्या क्या है, तो भाई साहब 3-4 लैब है कुल है मुश्किल से इंडिया में, अहमदाबाद में हो गई, लखनऊ में तो भी नहीं है, हैदराबाद दिल्ली वगैरह में जाए। अगर वो चूरन तुमने ये भेजा जाके चूरन अगर जो तुमने भेजा कि साहब ये चूरन बताओ कौन से कार्बनिक यौगिक कौन से अकार्बनिक यौगिक थे, तो उसे जांच करने में भी 6 महीने लग जाएंगे, तब तक मरीज निकल लेगा। इसलिए ऐसा नहीं है, अगर तुम्हें आयुर्वेदिक दवाई भी खानी है, होम्योपैथी दवाई भी खानी है, तो किसी MD डॉक्टर से या किसी BAMS या BHMS वाले डॉक्टर से पढ़ो, क्योंकि उसने भी केमिस्ट्री पढ़ रखी है। तो जब भी वो कोई आयुर्वेदिक दवाई देगा ना, तो उसे पता होता है कि मैंने इसे कौन सी दवाई दी थी, इसमें क्या क्या साल्ट थे, तो उसका एंटीडोट लग जाता है। कोई भी दवाई कभी भी किसी को फायदा दे सकती है, किसी को भी नुकसान दे सकती है, तो केमिस्ट्री में ये सारी चीजें होती हैं। देखो भाई, तो यहाँ तक आने के बाद में, हाँ, इसके बाद तुम्हारे पास ये ऑप्शन है, आराम से बिजनेस खोल सकते हो तुम इसका, देसी शराब का। देखो ये इसने कितनी अच्छी बात बताई है, लाइसेंस कहाँ मिलेगा, इसमें लाइसेंस की जरूरत ही नहीं है, बस आराम से जहाँ भी तुम्हारे आसपास की चौकी है ना, वहाँ अपने उन्हें भी देते रहना पौवे, हाँ जी, और हफ्ता देते रहना, सब चलता रहेगा। अब देखो ये अब तक जो तुमने लिखी थी ना, अरे सुनो इधर, कंपनी में, अरे इधर भी सुन लो, ये थी तुम्हारी हिंदी में जितनी भी अभिक्रिया थी। अब रासायनिक रूप में देखो क्या था, गन्ने के रस से जो सीरा होता है ना, सीरा, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C है H22O11, इसे कहते हैं हम सुक्रोज। सुक्रोज में सीरे में हमने क्या मिलाया था, जल मिलाया था, और जल मिलाने के बाद में इसमें एंजाइम लगा था इन्वर्टेज, और इसे जो था उसने C6H12O6 और C6H12O6 में बदल दिया।
ये ग्लूकोज होता है, ये फ्रक्टोज होता है। अब इसमें से ग्लूकोज लिया जाता है C6H12O6 और इसे जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, कल भी अभिक्रिया की थी ये, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में सीधा सीधा गर्म करते हैं तो एथिल अल्कोहल बनकर तैयार हो जाता है और साथ में CO2 गैस निकल जाती है। 2 से गुणा कर देंगे इसमें और ये बन गया एथिल अल्कोहल। आने वाले टाइम में इस एथिल अल्कोहल से ही गाड़ियां चलेंगी, समझ गए। और ये बहुत बड़ा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 1 साल के अंदर ही सारे फ्यूल इंजन ऐसे आ जाएंगे कि उसमें पेट्रोल चलाओ या एथिल अल्कोहल चलाओ ना, धुआं नहीं छोड़ेंगे। क्या नहीं है? सेकंड ऑप्शन तो है ईंधन का, डीजल ही होता है। तुमने वो नहीं, हाइब्रिड इंजन बना रहे हैं। हाइब्रिड का मतलब समझ रहे हो कि इसमें कुछ मात्रा में एथिल अल्कोहल मिलाया। विदेशों में क्या होता है कि 94% पेट्रोल होता है ना, तो 4% उसमें एथिल अल्कोहल मिलाया जाता है। उसकी मात्रा अलग अलग देशों में, यूरोप कंट्री में अलग अलग है। तो वो क्या करते हैं, 90 लीटर का जो पेट्रोल डाला होगा तो उसमें 10 लीटर एथिल अल्कोहल डाला होगा, उसे कहते हैं पावर अल्कोहल। तो पावर अल्कोहल का मतलब होता है ऐसे अल्कोहल जो कि इंजन में यूज किए जाते हैं, वो पावर अल्कोहल कहलाते हैं। यह अभी क्लियर बता लेंगे। हाँ, फॉर्मूला समझ में होता है, स्ट्रक्चर अलग होता है। हाँ, ये मैंने हिंदी लिखवाने से पहले शॉर्ट ट्रिक लिखवाई थी, समझ में आ रही हो तो लिख सकते हो साइड में। शॉर्ट ट्रिक है, इसके अनुसार हिंदी लिखवाई है मैंने। सूत्र सेम होता है, स्ट्रक्चर अलग होता है। एक एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है। चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे इसे हम। सही है, आराम से कॉपी में सही से विधि लिख लेना, वो काम आएगी। उसमें तुमने न्यूज़ में देखा होगा कि बिहार सरकार ने ना शराब पर पूरी पाबंदी लगा रखी है। अब सोचो बिहार में, एक एग्जाम्पल ले लो कि 1000 लोग शराब पी रहे थे, 1000 नहीं ज़्यादा होंगे। सोचो पूरे बिहार में 1000 लोग या 1 लाख लोग जो शराब पी रहे थे, तो उनमें से 99,999 लोग भी ऐसे नहीं है जिन्हें शराब नहीं मिल रही होगी। बैन लगाने के बाद भी सबको बराबर मिल रही है। क्यों? क्योंकि पहले वो दुकानों पर जाकर लेते थे या कहीं अलग से उस पर जाकर लेते थे, अब उन्होंने घर पर बनानी शुरू कर दी। एक चूल्हा उसका बना रखा है शराब बनाने का। ये कोई बड़ा भारी काम थोड़ा ना था। अब तो वो CM या जितने भी अधिकारी थे सोच रहे थे कि यार बिहार के पब्लिक को बेवकूफ़ बना दो। अबे बेवकूफ़ बनाने, अबे वो दुकान पे जाने से अच्छा उन्होंने घर पे ही। अरे पता क्या होता है, शाम को 10-12 लोग इकट्ठे होते हैं, एक जगह बनाया और आराम से सारे बैठ के वहीं पीते हैं। वीडियो भी बहुत सारी दिख रही हैं और बहुत सारी चलती रहती हैं वीडियो ऐसी। दबा के घर में बना रहे हैं और घर पर ही पी रहे हैं। ले अभी इधर जाने का नहीं। और सबसे अच्छा उसका बिहार का और यूपी का बॉर्डर लगता है, तो यूपी में शराब अलाउ है, बिहार में अलाउ नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, इधर को आते हैं, शराब लेते हैं, उधर को चले जाते हैं। सबको बराबर मिल रही है। अरे बॉर्डर पे मिल रही है, इसका मतलब सबको बराबर अंदर सप्लाई हो जाती है, सब निकल जाता है। ये पता है क्या किया हुआ है, ये गवर्नमेंट ने या जिन्होंने बिहार गवर्नमेंट ने अपनी आमदनी कम करके ना, और पुलिस की और आसपास के जो बॉर्डर पे खड़े होते हैं ना, उनकी आमदनी बढ़ा दी। एक ट्रक पार करने के, एक छोटा हाथी पार करने के इतने लाख रुपए, इतने लाख रुपए। तो उनकी आमदनी बढ़ा दी, अपनी आमदनी घटा ली, उनकी आमदनी बढ़ा दी, अपना राजस्व कम कर लिया। सबको बराबर मिले, कोई कहीं नहीं रोक सकता यार। चारों ओर बॉर्डर कैसे सील कर देंगे। हो गया भाई। लॉकडाउन से ज्यादा पाबंदी थोड़ा लगा सकते थे। तुम्हें पता था गांव गांव में भी बल्लियां तक खड़ी कर दी थी। और एक ऐसा आदमी बता दो जिसे अलीगंज जाना हो और वो ना गया हो, जिसे बॉर्डर पार करना हो और उसे आज ही पार करना था और उसे पुलिस ने रोक लिया हो ही नहीं सकता। जिसे आज जाना था वो पूरा अपना काम निपटा के तसल्ली से आया है। कहीं से भी निकल गए हो, चाहे जमीन खोद के निकल गए भाई साहब, लेकिन वो बॉर्डर पार कर गए। अबे ये तो राज्यों के बॉर्डर है, जब साला इंटरनेशनल बॉर्डर ही पार कर जा तो ये क्या बॉर्डर है। अब बजरंगी भाईजान ने देखी तुमने,
देखो सर, वो फिल्म में भले सा था, लेकिन उसमें एक पॉइंट हकीकत में बताया था। वो जो बॉर्डर के नीचे से सुरंग है ना, तो वहाँ के जो गड़लिए हैं, जो गड़े वो रियल में है। जो जम्मू कश्मीर और राजस्थान के लोग होते हैं ना, वो बॉर्डर का पार करवाने के पैसे लेते हैं, वो पार करवा देते हैं आराम से, समझिए। और सब साठ गांठ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आतंकवादियों को वो हथियारों के साथ थोड़ी ना तुम खाली जा रहे हो, वो करवा देते हैं। अब तुम सोचो कि ना मैं असला लेके जाऊं तो कैसे पार करवा देंगे, वो गड़ेरे डर जाएंगे बेचारे। तो जो आतंकवादी होते हैं उन्हें निकलने में दिक्कत होती है, ये तो है। और ऐसा नहीं है, ये तो जम्मू कश्मीर स्थिति अब ऐसी हो गई, क्योंकि जब पीओके और जम्मू कश्मीर कुछ ऐसा था कि इधर के लोग आराम से आ जा सकते थे एक दूसरे, क्योंकि आधे रिश्तेदार उनके उधर है, आधे इधर है, मिक्स है सब। आधा कश्मीर पाकिस्तान में जो है वो उससे पीओके कहते हैं। अरे वो आप थोड़ी ना किया था, वो तो पहले किया हुआ था उस टाइम पर ही हो गया था वो। नहीं, जिसे ट्रिक याद रखनी है वो ट्रिक ही थी, ये तो एग्जाम में थोड़ा ना लिखनी है। अब तुम्हें वैसे याद रहेगी, तुम्हें क्या जरूरत है। हो गया भाई। नीचे क्या करा है? किसका रह गया यार, वो करे जा रहे हैं। हेड डालेंगे। एल्कोहल के भौतिक गुण यह निम्नलिखित है। नंबर 1, यह निम्नलिखित है। नंबर 1, लिखेंगे प्रथम। प्रथम देखो ऐसे C11 मतलब 11 कार्बन तक। प्रथम C11 एल्कोहल रंगहीन द्रव है। एल्कोहल रंगहीन द्रव है। एल्कोहल रंगहीन द्रव है और इससे अधिक कार्बन युक्त एल्कोहल एल्कोहल मोमीय ठोस होते हैं। मोमीय ठोस का मतलब होता है मोम की तरह ठोस, मुलायम ठोस। मोमीय ठोस होते हैं। हो गया जी। नंबर नेक्स्ट, प्रथम 3 एल्कोहल जल में अत्यधिक विलय होते हैं। प्रथम 3 का मतलब है मैथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। जल में अत्यधिक विलय होते हैं और अन्य एल्कोहल जल में अत्यधिक विलय होते हैं। पौवा ना बनाया कभी पैक, खाली ऐसे थोड़ा कि थाली पी जाओ, उसमें पानी मिला के ना पीते हैं। हाँ तो वही बात बता रहे हैं हम।
मोम वाला वो और चीज़ों में काम आता है, जैसे एथिल वो ईथर बनाने में काम आ जाता है, वैसा आता है। पीने योग्य जो नॉर्मली पीते हैं वो सिर्फ एथिल अल्कोहल होता है, बाकी सब दूसरे कामों में आते हैं। कौन कह रहा कलर होता है? कलर रंगहीन बोला है मैंने, कलर लेस होता है। नंबर नेक्स्ट, अन्य अल्कोहल, उसी में लिखते रहो। अन्य अल्कोहल का अणुभार बढ़ने पर, अन्य अल्कोहल का अणुभार बढ़ने पर, अरे स्टूल ले लो, अणुभार बढ़ने पर विलेयता घटती है। देखो नॉर्मली सबसे हल्का द्रव माना जाता है, लेकिन अल्कोहल द्रव से भी हल्के होते हैं, याद रखना। अणुभार बढ़ने पर विलेयता घटती है, हो गया। अणुभार बढ़ने पर विलेयता घटती है। लिखो, बढ़ती नहीं लिखवा है। तुम्हें क्या लग रहा मैंने क्या पौवा मार रखा है? डाउट लगा है तुम्हें? मैं बोला अणुभार बढ़ने पर विलेयता जो है वो घटती है। ये शुरू की लाइन भी यही है। मैंने वो ध्यान से होश में होकर बोला है, ऐसा नहीं बोला है कि वैसा बोला है। नंबर नेक्स्ट, नंबर नेक्स्ट, बैठो बैठो। नेक्स्ट लिखेंगे, यह जल से हल्के होते हैं। इधर बैठ जाओ, थोड़ी जगह, चलो यहाँ बैठ जाओ। यह जल से हल्के होते हैं। बहुत आराम से सही बैठ रही थी। अब तुमने देखो पीछे खाली तो नहीं है कोई। एक काम करना करण, ये वाली दे दो तुम उस पर बैठ जाओ बेंच पे। अरे ये ले लो, अरे ये ले, अरे ये नहीं, कुर्सी दे दो, तुम बेंच पे बैठ जाओ। अरे ये ले लो, ये ले लो। नंबर नेक्स्ट, इनके गलनांक व क्वथनांक। आओ तुम ही पढ़ा लो, आ जाओ दोनों, आ जाओ। पहले लिखे फिर निम्न होता है, एक क्रिया उच्च होता है। अबे सुन तो लो क्या होता है। इनके गलनांक व क्वथनांक अणुभार बढ़ने पर, अणुभार बढ़ने पर बढ़ते हैं। हाँ बढ़ते हैं, पक्का बढ़ते हैं। अणुभार बढ़ने का मतलब है कि उसका वजन बढ़ रहा है। वजन बढ़ रहा है मतलब चीज मोटी होती जा रही है, और मोटी चीज जो है वो देर में पिघलेगी। हो गया भाई। हेड लिखेंगे ये, और इधर इधर हाँ जी, उपयोग लिख लो। ये नंबर ना पता तुम्हें क्रम का क्या होता है? हाँ, अल्कोहल के रासायनिक गुण, अल्कोहल के रासायनिक गुण। अब देखो बेटा जरा, सबको अलग अलग नहीं बोलूंगा कि इधर देख लो। रासायनिक गुण हेडिंग डाल दिया, जिसने नहीं भी डाला वो अब इधर देख लो। एक मिनट में क्या करेगा ये? एग्जाम में बहुत बार ये अभिक्रिया आ गई, और अभिक्रिया है कुछ नहीं, पता नहीं कितनी बार बेगिनती आ रखी है। एस्टरीकरण, मैं तो खुद चक्कर मुझे क्यों देते हैं इसे। एस्टरीकरण, जब किसी अल्कोहल को बता यार, जब किसी अल्कोहल को किसी अम्ल के साथ, जैसे एसिटिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो ये यहाँ से ब्रेक होता है, ये माइनस और ये प्लस, और ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस। कौन कहाँ जाएगा? प्लस वाला जो वो माइनस से क्रिया करेगा, माइनस वाला प्लस से क्रिया करेगा। CH3COO, और इसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ C2H5 जोड़कर,
अरे तुम लोगों के तो तोते उड़ जाएंगे जरा से में। और H और OH क्या बना देंगे? जल। और ये अलग होता है, ये अलग होता है, एथिल एसीटेट। जब किसी परिभाषा सुनो, जब किसी एल्कोहल को किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं तो एस्टर बनते हैं, एस्टर बनते हैं। यह अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। ठीक है जी, यह है उदाहरण वाली अभिक्रिया। सामान्य अभिक्रिया देखो इसकी, R और ये OH, और यहाँ हो जाएगा CH3, क्या लिखोगे, यहाँ से लिख दो R-COOH। तो जी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति है। अब इसमें देखो, इससे तो कुछ नहीं कहेंगे हम, ये तो ऐसे आ जाएगा R। अब ये जो बोलते रहे मैं खुद तो बेकार ही, दूसरों को क्यों करते हो? ये हो गया है, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H जाएगा, ये यहाँ का जुड़ जाएगा। देखो R लिखने का मतलब है ताकि तुम्हें दिखना चाहिए कौन कहाँ जुड़ा है, वरना दोनों R भी ले सकते थे हम। ये एस्टर बोला जाएगा, ये एल्कोहल बोला जाएगा, और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बोला जाएगा। ये अगला चैप्टर आने वाला है तुम्हारे पास, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, इससे अगला चैप्टर यही है। परिभाषा सुनो, परिभाषा यहाँ से ही बना सकते हो तुम, लेकिन अच्छी परिभाषा ये मानी जाती है, जब किसी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं तो एस्टर बनते हैं। यह अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। कौन बोलेगा भाई ये परिभाषा, बताइए जरा, एक मिनट, कौन बोलेगा? एक सेकंड, एक बार में, हाँ बोलिए जरा। हाँ भाई सादा, आप बोलिए जरा, इसने क्या बोला है? सही बोल दिया? हाँ भाई तुम बोलियो। हाँ, बस चलो जी उतार लो।